भगवान शंकर की आराधना करता है तो पूजा ये आराधना ही उसकी शक्ति होती है। वह असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। आध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आध्यात्म से बड़ी शक्ति इस ब्रह्मांड में और दूसरा कुछ भी नहीं है। आध्यात्म की शक्ति के आगे सब शक्तियों को नतमस्तक होना पड़ता है। अंत में विज्ञान भी हार जाता है। आध्यात्म बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे भगवान की इच्छा है। तो आध्यात्म में जो रहता है, आध्यात्म की शक्ति, भगवान के नाम जप की शक्ति, भगवान की पूजा की शक्ति, भगवान के अभिषेक की जो शक्ति है, ये बहुत पावरफुल है। ये असंभव को संभव कर देती है। तो जब ये भगवान शंकर की पूजा को त्याग दिए तो बलहीन हो गए। उसी तरह से जब मनुष्य भगवान की भक्ति को त्याग देता है, भगवान की चरण रज की सेवा को त्याग देता है, तो वो फिर किसी लायक नहीं रहता। ये तो भगवान की कृपा ही है, उसी की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि आपकी हमारी जीवन चक्र चल रही है, सांस चल रही है। नहीं तो कब उसकी घंटी बजे और कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अच्छा, भगवान ने ऐसा जीवन दिया है कि पूरी जिंदगी की सब प्रॉपर्टी को रख दोगे तो भी 1 मिनट मिलने वाला नहीं है। समय फिक्स है, कितना समय किसको रहना है। तो ये तीनों जब भगवान शंकर की पूजा से विमुख हो गए, त्रिपुर में रहने वाले तारकाक्ष, कमलाक्ष, बिंदुमाली तो बलहीन तेजहीन हो गए और अपने अपने दुर्ग में जाकर के रहने लगे। सबने जाकर के भगवान शंकर की प्रार्थना की कि प्रभु इन तीनों दानवों का संहार कीजिए। तब भगवान शंकर रथ में सवार हुए। 33 कोटि देवी देवता उनके रथ बन गए और रथ चलने लगा। लेकिन रथ का पहिया एक जगह कमजोर होके पंचर हो गया, धस गया। तो सबने फिर गणेश जी को पुकारा तो गणेश भगवान की कृपा से विघ्न दूर हुई। इसलिए गणपति की पूजा आवश्यक मानी जाती है। फिर रथ आगे बढ़ा और तीनों पुर के ऊपर में प्रकट होकर के भगवान महादेव एक धनुष का निर्माण किए। उस धनुष का नाम पिनाक रखा। पिनाक धनुष भगवान शंकर ने बनाया और उस धनुष में बाण का संधान किया और भगवान महादेव फिर उस धनुष में एक ही बाण छोड़े। वह गरजता हुआ, बिजली की तरह चमकता हुआ, भयंकर गर्जना करता हुआ वह बाण आया भगवान महादेव के पिनाक धनुष से त्रिशूल के रूप में। पहले तारकाक्ष के सोने के दुर्ग सहित तारकाक्ष को, मृत्युलोक में चांदी के दुर्ग सहित कमलाक्ष को, पाताल लोक में लोहे का दुर्ग सहित बिंदुमाली को, तीनों लोक में एक साथ भगवान का वह पिनाक से निकला हुआ त्रिशूल तीनों लोकों को एक साथ तीनों दानों सहित भस्म कर दिया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सब देवता भगवान की स्तुति किए। इंद्रादि देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को कहा कि हे प्रभु, आपके अनेकों नाम हैं, लेकिन इन त्रिपुर को जलाने से, तीनों दानवों के नष्ट करने से आज से आप त्रिपुरारी के नाम से जाने जाएंगे। और उसी दिन भगवान भोलेनाथ का नाम त्रिपुरारी हुआ। प्रेम से बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। इस तरह से ब्रह्मा जी महाराज ये त्रिपुर का जो अंत है, इसका जो चरित्र है, यह नारद जी को सुनाए। हे नारद, इसी तरह से शंखचूर्ण नाम का बड़ा दैत्य आया। तुलसी माता से उनका विवाह हुआ। शंखचूर्ण और जालंधर का चरित्र प्रायः मिलता है। तुलसी माता के सतीत्व को भगवान ने खंडित किया और शंखचूर्ण का उद्धार भगवान के हाथों हुआ। प्रेम से बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। और इसी के बाद वायव्य संहिता में प्रवेश किए। वायव्य संहिता में जाते हुए और भगवान ब्रह्मा जी श्री नारद जी महाराज को कहने लगे, हे नारद,
अब मैं तुम्हें उन पवित्र भगवान शंकर के महातीर्थों का चरित्र मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उस जीव को परम गति की प्राप्ति होती है। वैसे पूरा ये संसार ही लिंगमय है, शिव शक्ति का स्वरूप है, धरती माता पार्वती का स्वरूप है, अंतरिक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। फिर भी इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान विराजते हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में, उपलिंग के रूप में, कहीं स्वयंभू शिवलिंग के रूप में, और भगवान विराजते हैं। कहे हे पिताश्री, नारद जी कहने लगे भगवान के ऐसे ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है और उनकी क्या क्या महिमा है। सर्वप्रथम और सोमनाथ भगवान की महिमा का श्रवण कराए। प्रेम से बोलिए सोमनाथ महादेव महाराज की जय, सोमेश्वर भगवान की जय। हे नारद, दक्ष महाराज ने अपनी 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा को अपनी 27 कन्या को दिया और चंद्रमा 26 कन्या को की ओर नहीं देखा, 26 राजकुमारियों की ओर नहीं देखा, केवल रोहिणी की ओर देखा। चंद्रमा को वैसे दक्ष अपनी 27 पुत्री को दिए थे, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी को ही प्यार करते थे, रोहिणी को स्नेह करते थे, बाकी और उनके 26 बहन को स्नेह नहीं करते थे। इसलिए उनके 26 बहन रोते हुए दक्ष के पास गए, अपने पिता के पास जाकर के कहने लगे पिताश्री, ये आपने किसको हमको दे दिया, किसके गले बांध दिया? आपके दामाद तो चंद्रदेव तो हमारी ओर देखते ही नहीं हैं, वो केवल रोहिणी बहन के प्रेम में पागल हैं, रोहिणी बहन को ही चाहते हैं। दक्ष को बड़ा दुख हुआ, दक्ष को बड़ा ही संताप हुआ। दक्ष जाकर के चंद्रमा को समझाने लगा, देखो जी दमान बाबू, मैं अपने 27 कन्याओं को तुम्हें दिया तो तुम मेरे सब कन्या को बराबर बराबर प्रेम करो। तुम केवल मेरी एक कन्या रोहिणी को ही तुम चाहते हो और बाकी कन्या को नहीं चाहते हो। ये सब कष्ट पा रही हैं, दुख पा रहे हैं, मेरे पास रोती हुई गई हैं। तो हे चंद्रदेव दमान जी, अब मेरे को दोबारा कहना ना पड़े, तुम मेरे सभी कन्याओं को बराबर बराबर प्रेम करना। ऐसे कह के दक्ष ने चंद्रमा को समझाया। चंद्रमा ने उनके बात को नजरअंदाज कर दिया, अपने ससुर जी के बात को, दक्ष के बात को नजरअंदाज कर दिया। वो केवल रोहिणी के प्रेम में ही मगन रहे। वो 26 कन्या देवियां फिर रोते हुए दक्ष के पास गई कि पिताजी आपके समझाने से कोई असर नहीं हुआ। दक्ष फिर आकर के चंद्रमा को समझाया दूसरी बार, फिर अपने 26 कन्या को भेजा, लेकिन चंद्रमा को कोई असर नहीं हुआ। चंद्रमा तो वो 26 राजकुमारियों की ओर देखा ही नहीं, केवल रोहिणी को ही प्रेम किया। फिर उसकी 26 बहनें रोते हुए दक्ष के पास गई, तो इस बार दक्ष को क्रोध हुआ। अब इस बार जरा क्रोध से डांटा, डांटते हुए जब चंद्रमा ने उनकी बात को अनसुनी कर दी तो दक्ष ने श्राप दे दिया, अरे चंद्रमा, तुझे अपनी सुंदरता पर घमंड है, तुम ये समझ रहे हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तुझे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है, तो जा, मैं दक्ष तुझे श्राप देता हूँ कि तू कुरूप हो जा, तेरे शरीर में कुष्ठ हो जाए और कुष्ठ रोग से तू तड़पेगा, तेरे शरीर में पूरे घाव हो जाए और तेरा रूप बिगड़ जाए। ऐसा कह के चंद्रमा ने श्राप दे दिया। और दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जा, तेरे शरीर में कुष्ठ हो जाए, क्षय रोग हो जाए, क्षय रोग से तू ग्रसित हो जा, तेरा रूप कुरूप हो जाए। दक्ष के से श्रापित होने पर दक्ष तो श्राप देकर के चले गए। कुछ दिन बाद चंद्रमा के शरीर में रोग होना शुरू हो गया। चंद्रमा के शरीर में जगह जगह घाव हो गया, जगह जगह कीड़े निकलने लगे, शरीर से क्षय रोग हो गया और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल बिगड़ गया। ये भी बात है
कि जब तक ये शरीर ठीक है तभी तक संसार ठीक है। जब शरीर बिगड़ता है ना, कोई साथ देने वाला नहीं होता। अब जब शरीर बिगड़ा, कोई साथ देने वाला नहीं। एक लड़का था, रोज मंदिर जाता था, साधु की सेवा करता था भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, शिव भक्त महात्मा की। अब उस लड़के का बिहा हो गया, और बिहा होने के बाद मंदिर जाना बंद कर दिया। अब साधु उसको बुलाए, साधु जी क्यों रे बच्चा कहे आजकल मंदिर नहीं आता, 3-4 महीना हो गया, क्या बात है? बच्चे ने कहा महाराज मेरा बिहा हो गया है। कहे मैं जानता हूँ। तो बीच बीच में सब मार के आया कर रहे। कहे महाराज कहे मैं मंदिर जाने के लिए निकलता हूँ तो मेरी नई नवीली दुल्हन आई है, मेरे को रोक देती है, कहाँ जाओगे जी, यहीं पर रहो। अब बहुत प्रेम करती है महाराज, माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, भाई बंधु बहुत प्रेम करते हैं। साधु ने कहा अरे कोई प्रेम नहीं करता रे। कहे तू कमा रहा है ना, उसी का प्रेम है, कोई प्रेम वेम नहीं करता, सब दिखावा है। नहीं महाराज कहे सब प्रेम करते हैं। तो साधु शिव भक्त ने कहा मेरे पास मंत्रा है, मैं मंत्रा पढ़ देता हूँ। कहे तू घर में बेहोश हो जाएगा, फिर देखना कौन कितना प्रेम करता है। ठीक है महाराज। बच्चा आया घर में, साधु ने मंत्र पढ़ दिया, बच्चा बेहोश हो गया। उसके दादा का उम्र था 95 साल का, 95। दादा रोने लगा, अरे नाती तोर से तिर मैं मर जाते। ऐसे कह के सब रोने लगे। घर में कोहराम मच गया। साधु आ गया उतने में। साधु कहने लगा ये जी जाएगा, लेकिन इसके बदले में एक को जाना पड़ेगा। साधु महाराज गई, तोर उम्र तो 95 साल हो गए, नहीं होती तई जा, आप कै साल जीवे, लेकिन नाती तोर जी गई। वो 95 साल वाला कहिस महाराज जाए तो चल दस, लेकिन का है सियान बिन ध्यान नहीं होए के, सियान बिन ध्यान नहीं होए, एकर बमोला नहीं ले जाता तो ठीक रही से। कहूँ नहीं गई, कहूँ नहीं गई। फिर अपन मंत्रा ला उल्टाईस, और मंत्रा ला उल्टाईस तो उठ के बैठ गए, और उठ के बैठीस तो चला महाराज के इसका मंडल धरी, साधु के संग मरेंगी तो जमे पीछू पीछू दौड़ी, हट जावा सब। तो ये संसार है। तो चंद्रमा को जब रोग हो गया, तो रोग हो गया तो सब उसके किनारा करने लगे, शरीर से गंदी बास आने लगी। जो उसके मित्र थे वो भी उसके पास बैठने से किनार करने लगे। चंद्रमा के तीर में जायल बहुत बसात है, सब के सब जो हैं भागने लगे। अब चंद्रमा रोने लगा, श्राप को भोगने लगा, ससुर के श्राप को भोगने लगा। अब एक दिन अचानक नारद जी महाराज घूमते घूमते चंद्रमा के पास आ गए। चंद्रमा चंद्रदेव ऐसा कहा कि नारद जी ने आवाज दिया तो रोहिणी माता निकली, आइए महाराज प्रणाम देवर्षि। आजकल चंद्रदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? महाराज कहे वो बहुत बीमार है, उनके शरीर में पूरा रोग हो गया है महाराज। नारद जी आए, अरे 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 कहे चंद्रमा को देखे, अरे 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 कहे चंद्रमा तुम तो बड़े कुरूप दिख रहे हो। चंद्रमा रोने लगा। महाराज कहे मैंने पाप किया, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दे दिया, उसी श्राप को भोग रहा हूं महाराज, मेरा उद्धार कैसे हो, मैं किसकी शरण में जाऊं? नारद जी कहने लगे चंद्रदेव तुम्हारे पाप के उद्धार का, ये रोग से मुक्ति पाने के लिए मैं तुम्हें अचूक उपाय बताता हूं। तुम केवल भगवान भोलेनाथ का शरण ग्रहण करो, भगवान शंकर की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, और मैं मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र को जपना। ओम ह्रौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं ह्रौं ओम। ये 52 अक्षरीय महामृत्युंजय
भगवान के समस्त अमंगल को नाश करती है, विघ्न को दूर करती है, कष्ट को दूर करती है। यह मंत्र सर्प काटने पर, बिच्छू काटने पर भी अपना पूरा असर दिखाती है और यह मंत्र दुर्घटना को टाल देती है। आने वाला दुर्घटना भी टल जाता है। असाध्य से असाध्य रोग से जीव मुक्ति पा जाता है। असाध्य से असाध्य बीमारियां, दुर्घटनाएं टल जाती हैं। ओम ह्रौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं ह्रौं ओम। प्रातः काल यदि नहीं किए हो तो इसे कल से ही कर लेना। सबसे प्रार्थना है, माताओं बहनों से, भाइयों से, आजकल सबके पास मोबाइल है घर में। अब मोबाइल तो आजकल जितने घर में सदस्य हैं सबके पास प्रायः मोबाइल है। तो आप अपने घर में ही प्रातः काल उठ जाइए। प्रातः काल उठने के बाद महामृत्युंजय मंत्र लगा दीजिए मोबाइल में। लगा करके एक जगह मोबाइल को रख दीजिए। देखिए घर में कितना शुद्ध वातावरण बनेगा और घर आपका मंगलमय हो जाएगा। ये मेरा व्यासपीठ से पूरा विश्वास के साथ इसे मैं कह रहा हूं। अब मेरे कहे हुए बात को यदि 2-4 लोग भी करेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं हर जगह इसे कहता हूं। आप प्रातः काल उठिए। प्रातः काल उठने के बाद चाहे स्नान किए हो कि ना किए हो, मोबाइल हाथ में रहता है। महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र लगा दीजिए। वो संगीत में फिर बजता है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। वो मंत्र गूंजता रहता है। तो आप अपने घर में जब इस मोबाइल के द्वारा ये मंत्र आपका गूंजेगा तो आपके घर के जो आने वाली जो विपत्तियां हैं वो दूर होती जाएंगी, दुर्भाग्य दूर होता जाएगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी और घर में अमंगल नष्ट हो जाएगा, मंगल की प्राप्ति होगी, भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति होगी। इतना तो कर सकते हैं। यदि इतना भी करेंगे तो हमारा जीवन सफल, हमारा क्या, आप सबका जो भी करेंगे सबका जीवन सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। और महाराज चंद्रमा को मंत्र दिया नारद जी ने। चंद्रमा समुद्र के तट पर आए और समुद्र के तट पर आकर के पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक, रुद्राभिषेक, भगवान की पूजा अभिषेक करने के बाद भगवान के पावन मंत्र को जपने लगा। उनकी तपस्या चलने लगी। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए, चंद्रमा को दर्शन दिए। चंद्रमा ने भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति की। हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनै। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। हे मृत्युंजय, हे महादेव, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। मैं आपकी शरण में हूँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से घिरा हुआ, नाना प्रकार से व्याधियों से घिरा हुआ हूँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै। आप इन सब आपत्ति विपत्ति से मुझे मुक्त करने की कृपा करें। भगवान के चरणों का आश्रय चंद्रमा ने लिया। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही चंद्रमा को आशीर्वाद दिया, चंद्रमा के सब दुख दूर हो गए। उनका शरीर जो है वो निरोग हो गया और चंद्रमा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के और बड़े प्रसन्न होकर के और भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। भगवान महादेव ने कहा, और चंद्रमा
और तुम्हें क्या चाहिए? चंद्रमा कहने लगा, हे भगवान, आपने तो मुझे नया जीवन दिया है। हे प्रभु, आपके अनेकों नाम हैं, लेकिन इस दास की ओर से एक नाम और स्वीकार कीजिए प्रभु। आप यहाँ पर सोमेश्वर महादेव के रूप में, सोमनाथ भगवान के रूप में आप यहाँ निवास करने की कृपा करें। जो भी यहाँ पर आकर के आपका दर्शन करें, उनके रोग नष्ट हो जाएं, उनके आदि व्याधि नष्ट हो जाएं। भगवान महादेव ने एव मस्तु कहा। वही गुजरात जब हम जाते हैं समुद्र के तट पर, तो वहाँ पर सोमनाथ भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजित हैं। सौराष्ट्र में प्रेम से बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। सोम माने चंद्रमा, नाथ माने स्वामी, जो चंद्रमा के स्वामी है, और इसलिए सोमनाथ उनका नाम पड़ा। सोमनाथ के दर्शन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुंदर मंगल की प्राप्ति होती है। इति अध्यायः। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री महेंद्र एवं मीना सोनी मुस्कान ज्वेलर्स, कृपया मंच में पहुंच करके व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। महेंद्र एवं मीना सोनी मुस्कान ज्वेलर्स। उमा शंकर भैया, आपसे निवेदन, कृपया मंच पर पहुंचकर आशीर्वाद ग्रहण करें। लक्ष्मण भैया, मंच पर पहुंच करके महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। महाराज जी सब जानते हैं। रुद्रनारायण सिंह, रुद्रनारायण सोनी, मंच पर पहुंचकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। श्री सुंदरलाल जी कंवर, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। सेंद्री पाली से